बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल लर्निंग के नवे लेसन में खुश आमदीद। ये हमारी वही स्क्रीन है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने इसी स्क्रीन के ऊपर इंडेक्स प्रिपरेशन में सीरीज सीखी, ऑटो नंबरिंग कैसे बढ़नी है, इसको स्टेप कैसे देना है। फिर हमने एडिटिंग सीखी। फिर हमने देखा कि सेल कंटेंट्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर जाती हैं अगर सेल का साइज बड़ा हो, सेल का साइज छोटा हो, टेक्स्ट बड़ी हो, और फिर नेक्स्ट सेल जो है वो एम्प्टी हो। अगर नेक्स्ट सेल एम्प्टी नहीं है तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अभी मैं D7 में कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी, तो जो भी एक्स्ट्रा थी वो सारी की सारी अब इधर रुक गई। लेकिन क्या वो डिलीट हो गई? नहीं। अभी आप C7 में क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वो सब कुछ उधर ही है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि जब आप नॉर्मली टेबल तैयार करते हैं तो आप देखते हैं कि हम कॉलम्स जो हैं उनका साइज टेक्स्ट के मुताबिक रखते हैं। हमें जहाँ पे अंदाज़ा होता है, अभी मैंने ये डिस्क्रिप्शन देखिए, इसको सही करना है तो कैसे करूँगा? कल वाले लेसन को याद करिए, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और डिस्क्रिप्शन, राइट। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कॉलम C है इसका साइज, इसके कॉलम का साइज, देखिए साइज से दो मुराद है, ये कॉलम का साइज है और ये रो का साइज है। इसके कॉलम का साइज छोटा है। कॉलम के साइज को बड़ा करने का तरीका ये है, ये जो देखिए हर कॉलम की एक बाउंड्री है, A और B के दरमियान में ये बाउंड्री है, B और C के दरमियान में ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री एक्चुअली उस कॉलम की है जो आपके लेफ्ट साइड पे है। अब ये नोट करेंगे मेरे कर्सर की जो शेप्स हैं ये मुझे बहुत कुछ बताती हैं। जब ये इस तरह का प्लस है, वाइट कलर का बड़ा प्लस है, तो ये सिलेक्शन के लिए रेडी है। मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्शन के लिए रेडी है। जब इसको आप बॉटम पे ले जाते हैं इधर, ये एरो बाद में आपको बताया जाएगा कि ये एरो इस शेप का क्या मतलब है। जब हम इसको मूव करके राइट बॉटम पे लेके जाते हैं, इसकी शेप चेंज होती है। इसका मतलब है अभी ये फिल मोड में रेडी है। तो अब जब मैं जाके इसको कॉलम हेडर में लेके गया, ये देखिए एरो चेंज हो गया। इस एरो का मतलब अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी ये हमने पिछले 5वें 6ठे लेक्चर में देखा था। अब इसको मूव करके इसकी बाउंड्री पे आइए, अभी इसकी शेप चेंज होगी। दो छोटे छोटे एरो लेफ्ट राइट पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम कॉलम को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा कॉलम छोटा या बड़ा होगा? क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं इसके एक साइड पे C है, दूसरी साइड पे D। तो याद रखिए हमेशा जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है उसके साइड पे असर पड़ेगा। तो अभी आप आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कॉलम का साइज जो है ना, वो कॉलम के साइज को हम कहते हैं कॉलम विड्थ, ये चौड़ाई होती है। और रो के साइज को हम कहते हैं रो हाइट, ये हाइट होती है ऊपर से नीचे। तो इसको चेंज करने का तरीका यही है कि आप ड्रैग करें, क्लिक किया, रिलीज नहीं करना, और माउस को मैंने राइट साइड पे मूव किया, तो आपको नजर आ रहा है ऊपर उसकी विड्थ 18.86 पिक्सल्स। तो ये बढ़ती जा रही है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अभी आप देखेंगे अभी आपका वो मसला खत्म हो गया, टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं हुई, मेरा सेल बड़ा हो गया। और इसका दूसरा तरीका क्या है सेल विड्थ को चेंज करने के लिए? वो है फॉर एग्जांपल बाज़ बात माउस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता, या आदमी बेहतर समझता है कि मैं टाइप करके एग्जैक्ट कॉलम की जो विड्थ है वो लिखूं। याद रखें कॉलम की क्या होती है? विड्थ। रो की हाइट होगी, कॉलम की विड्थ होगी, रो की हाइट होगी। तो अगर हम टाइप करना चाहते हैं, आप इधर जाए, किसी भी जगह पे जाके फॉर्मेट में जाएं। अभी हमारा ये शुरू होगा, मतलब ये जो हमने रिबन पढ़ा था उसका काम शुरू होगा। तो ये सेल्स को हमने डील करना है। फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें रो हाइट। तो रो हाइट में कहता हूँ इसकी रो हाइट कर, सॉरी रो हाइट नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम विड्थ चाहिए एक्चुअली, कॉलम विड्थ। तो ऑलरेडी ये 53.2 है, मैं कहता हूँ इसको कर दो 52 हो गई। फिर मैं कहता हूँ कॉलम विड्थ कर दो 50। वो देखिए विड्थ चेंज होना शुरू हो गई। और तीसरा तरीका इधर से भी आप कर सकते हैं इसको,
फॉर्मेट सेल से जाके, बट एनीवे जो हमारा दो तरीके हैं इधर से, आप उसको ड्रैग करके कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। अब भी एक चीज़ ये है कि मैंने 50 रखा, फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी टेक्स्ट छोटी है और इसका साइज बड़ा है कॉलम का। मतलब जब मैंने ड्रैग किया था तो मैं कहता हूँ इसको ड्रैग करके थोड़ा सा छोटा कर दो, तो अब ये ऐसा नजर आ रहा है कि ये ज़्यादा छोटा हो गया। ओके, फिर इसको थोड़ा सा आप बाहर निकाल लें, ये आपके ऊपर इसको सेट करना। तो इसका सोल्यूशन ये निकला है, इसका एक सोल्यूशन है ऑटो विड्थ। जब हम ऑटो विड्थ सेलेक्ट करते हैं तो जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी सेल के अंदर, उसके मुताबिक कॉलम की या रो की हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जैसे अब ऑटो विड्थ कैसे करना है, उसी बाउंड्री पे जाइए और डबल क्लिक करें, ये ऑटो विड्थ। तो जो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट थी उसके मुताबिक इसने उसको दोबारा से, मैंने विड्थ ज़्यादा की, मैं टॉप पे गया, ये सेल बाउंड्री पे यहाँ पे डबल क्लिक किया, ऑटो विड्थ, तो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट के मुताबिक ये सेट होगा। अब इसी फीचर को आप यूज़ करके, ये देखिए ये लेसन नंबर जो है बाहर जा रहा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ भी बराबर होगी। अभी आपको ये नजर आएगा कि इस सेल में सीरियल नंबर छोटा है और इधर नीचे 1 2 3 4, मतलब इतना बड़ा हमें कॉलम नहीं चाहिए। उसी तरह आप इधर जाके डबल क्लिक और ऑटो विड्थ। अभी मैंने 3 कॉलम को ऑटो विड्थ किया और सेपरेट सेपरेट जाके किया, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ऑटो विड्थ करें जितने भी हमारे कॉलम्स हैं और सबको एक ही दफ़ा करें? एग्जैक्टली ये मुमकिन है। अब तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है। मैंने रो कॉलम ए को सिलेक्ट किया, फिर इसको ड्रैग किया माउस को, तीनों कॉलम सिलेक्ट हो गए। डबल क्लिक करेंगे तो तीनों को, अभी देखिए इसने तीनों को ऑटो विड्थ दे दी, लेसन नंबर को भी, इसको भी और इसको भी। मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करके एक और तरीके से आपको ऑटो विड्थ बता रहा हूँ, वो है फॉर्मेट में जाएं, कॉलम विड्थ, इसमें यह होगा ऑटो विड्थ कॉलम, तो उसने उसको विड्थ को ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। इसी तरह रो हाइट है, जब अब किसी रो की अगर आप हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये जो बॉटम पे है बाउंड्री, ये बाउंड्री है ऊपर वाली रो की, इसको आप पकड़ के अगर ड्रैग करेंगे, ड्रैग मतलब वही क्लिक करें, बटन को रिलीज मत करें और माउस को मूव करें, तो क्या होगा इससे, आपकी कॉलम रो हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। रो हाइट जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस सिनारियो में तो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी। तो इसी तरह आप रो हाइट दे भी सकते हैं, ऑटो रो हाइट भी कर सकते हैं। रो हाइट अगर मैनुअली चेंज करनी है, रो को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाके ये रो हाइट ऑलरेडी 15 है, मैं कहता हूँ कि इसकी 50 कर दो, तो ये देखिए उसकी रो हाइट चेंज हो गई। तो आज के लेसन में हमने कंटेंट्स को, सेल कंटेंट्स के मुताबिक उनके साइज, उनकी साइजिंग पड़ी, कॉलम विड्थ और रो हाइट देखी, कॉलम ऑटो विड्थ देखी। स्टिल अभी देखिए हमने इनको थोड़ा सा, ये सेंटर में नहीं, हम चाहते हैं टाइटल में जो चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाएं, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कुछ इनको कलर दे दिया जाए। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।